Hello students, welcome to Master Anwar channel. Today we will start exercise 3.4 of NCERT. We will discuss elimination, method. Now before starting question, let us discuss some steps how to proceed. हमें क्या दे रखा होगा, दो इक्वेशंस दे रखी होंगी. यहाँ पे आपका x वेरिएबल होगा, फिर यहाँ पे कुछ भी साइन प्लस माइनस, यहाँ पे आपका y वेरिएबल या तो कांस्टेंट होंगे फिर इक्वल टू 0 होगा, या फिर इक्वल टू डाल के कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे दिया होगा. तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, उनको इक्वेट करना है. जैसे मैंने लिखा 3x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ 3 मेरा. ठीक है, तो दोनों चाहे तो x का या y का, दोनों में से किसी एक का वेरिएबल इक्वेट कर लेना है, मींस बराबर का बना लेना है. बराबर कैसे बनाएंगे, लाइक एक इक्वेशन का x3 है, दूसरे का 6x है. तो क्या करेंगे, मान लो मुझे इसे 6 बनाना है. अब ये 6 तो 3 नहीं बन सकता, तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को बड़े के साथ मल्टीप्लाई करके बड़े वाला बनाया करेंगे ज़्यादातर. इसको डिवाइड करके भी बनाया जा सकता है अगर आपके पास इक्वेशन है पूरी डिवाइड हो रही है, क्योंकि बाकी टर्म्स को भी देखना है हमें. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब 2 को मल्टीप्लाई जितनी भी इस इक्वेशन में टर्म्स होंगी, लाइक यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कांस्टेंट, तो सभी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो बाद में दोनों को इक्वेट करने के बाद जो आपकी नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं. ठीक है, साइन चेंज करने के बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे और वो इक्वेशन एक वेरिएबल में आएगी. तो दोबारा फिर जैसे हमने x को इक्वेट किया तो डेफिनेटली y की वैल्यू आएगी. y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में से भी भर के आप निकाल सकते हैं. तो ये तो था मोटा मोटा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड. लेट अस मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. Now here in this equation we are having two equations, x plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4. ठीक है, तो अब मैं या तो x को या y को, ठीक है, इक्वेट करना है. तो यहाँ पे x है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2 इंटू x दैट इज 2x, 2 इंटू y दैट इज 2y, 2 5 द 10. ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन लिख ली और इनके x पार्ट सेम बना लिए मैंने. आप y को भी बना सकते हैं, इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो y का, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा. पहले x के साथ ही करते हैं. तो अब क्या करना है, इस 2x का साइन भी प्लस है, इस 2x का साइन भी प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे. एलिमिनेट का मतलब है कि हमें ख़त्म करना है, तो इसको 0 बनाना है. 0 बनाने के लिए निचली वाली टर्म का साइन अगर नेगेटिव होता, तो इसीलिए हम जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसके सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे. यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 10 का साइन माइनस हो जाएगा. तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा. अपने पास क्या आएगा, माइनस 3y माइनस 2y, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 5. तो इधर 4 माइनस 10 मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ. तो 10 में से 4 गए 6, बड़ा 10 का है तो इसका साइन. तो y की वैल्यू, ये माइनस माइनस अगर दोनों साइड ऐसे हों तो कैंसिल हो सकते हैं, तो माइनस, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं अपॉन -5. तो माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल. अपना y का वैल्यू आ गया 6/5. तो अब इसको हम ऊपर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मान लीजिए मैं पहली वाली में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x, y की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5.
तो ये 6/5 मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो ये कितना होगा, 5 5 दैट 25 माइनस 6/5, 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लिया था मैंने, तो 5 दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लिख दिया था लेकिन लिखना है यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे, बेटर है। ठीक है, तो 19/5 इज अवर आंसर। अब सेम क्वेश्चन को हम y के साथ इक्वेट करके देख लेते हैं कि अगर पहले y को हम एलिमिनेट कर दें तो क्या अपना आंसर सही आएगा। और इसमें हम एक चीज़ और सीखेंगे, वो क्या है, तो अब मैं y को बराबर करना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, -3। इसको अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, y के साथ, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैंने यहाँ पे 3y लेके आना है। तो चलो कर देते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या बनेगा वो 3x, 3 को y के साथ किया प्लस 3y, 3 5 द 15। तो अब यहाँ पे देखो इसका साइन ऑपोजिट है दोनों का, तो इसमें हम साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, इसीलिए। तो ये कितना हुआ, 2x प्लस 3x 5x, ये कैंसिल हो गया। तो 15 प्लस 19, x आ गया 19/5। तो इस मेथड में भी इतना आया था। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो पहली या सेकंड इक्वेशन में, तो लेकिन मैं पहली थोड़ी सी इजी है क्योंकि कोई कोफिशिएंट उनका 1 1 है, तो इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा। यहाँ पे मैंने 19/5 किया, तो y इज इक्वल टू 5। उधर जाके इसका सब्ट्रैक्शन करें और आपके पास आंसर आएगा 6/5। तो इस केस में भी सेम वही आंसर। तो अब दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, बस आपने ध्यान क्या रखना है कि इक्वेट करना है। अगर साइन सेम आ रहा है तो निचले वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना है, और अगर साइन सेम आ रहा है तो चेंज करना है, और अगर ऑपोजिट साइन में है दोनों के कोफिशिएंट बनाने के बाद तो जस्ट एडिंग कर देंगे। इसको हम सब्सट्रैक्शन कहेंगे, इसको हम एडिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास इक्वेशंस हैं जिसको हमें एलिमिनेट करना है। देखो अब इसको यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, इसको हम 3 के साथ, तो आपका x कोफिशिएंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप y पे ध्यान दें, यहाँ पे एक तो ऑपोजिट साइन पड़ा है तो इजी हो जाएगा, बाद में साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। एक ये इसका मल्टीपल है, हमें पता है अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा। तो क्यों ना सिर्फ इस इक्वेशन को ही मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 को 2 के साथ किया 4x, 2 को 2 के साथ किया -4y इक्वल टू 2 to the 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन एज इट इज सेम लिखेंगे यहाँ पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसमें ऑपोजिट साइन है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4y कैंसिल, 4x प्लस 3x दैट इज 7x, तो 10 प्लस 4 14, x आ गया 14/7 दैट इज 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में ही सब पहले मैंने x की जगह पे सिर्फ ब्रैकेट डाल दी, अभी वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट की, तो बाकी सारा लिख लूँगा। ऐसे करने से आपकी गलती नहीं होगी। x कितना है आप सब्स्टिट्यूट कर दो 2, तो ये कितना होगा 3 to the 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 6 उधर जाके माइनस होगा, तो 10 माइनस 6 4, y आ गया 4/4 दैट इज 1। तो आप पहले चाहे तो x इक्वेट कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका 2 कोफिशिएंट यहाँ पे करें, नहीं तो इसका 4 यहाँ पे करें, तो 8 8 बन जाएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया है कि अगर आपको पता हो कि एक दूसरे का जो मल्टीपल है तो उसको पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको x फिर y
फिर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो ये दोनों चीज़ें राइट हैंड साइड पे हैं, इसको इधर लेके आएंगे और ऑर्डर वाइज लिखेंगे। तो ये कितना होगा 9x, ये 2y इधर लेके आया तो -2y -7 = 0। तो ये वाली इक्वेशन, अब इसको और इसका कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे मुझे 3 और 9 दिख रहा है कि 9 है जो 3 का मल्टीपल है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और अपना x कोफिशिएंट बराबर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप y को यहाँ पे पहले लेंगे तो आपको यहाँ पे -5 के साथ ये कोफिशिएंट है, तो इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका -2 है तो आपको इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर हमें मल्टीपल वाला केस मिलता है तो सबसे पहले ये लगाएंगे, आपका आंसर भी जल्दी आएगा और कैलकुलेशन भी इजी होगी। तो अब मैं करता हूँ, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 × 3 दैट इज़ 9x, 3 × 5 दैट इज़ 15y, 3 4 12 = 0। अब दोनों के साइन सेम है तो नीचे वाले के सभी के साइन चेंज कर देंगे। 0 का कोई साइन नहीं होता तो इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा, पहले लिख दिया। तो ये 9x कैंसिल, -2y + 15 तो दैट इज़ 13y + 12 -7, 7 में से 12 में से 7 के दैट इज़ 5। तो बड़ा कौन है, प्लस का है तो +5। तो y 13y = ये उधर जाके -5 हो जाएगा, तो y आ गया -5/13। अब x की वैल्यू मैं कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, या तो आप इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 9 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करें, आपकी वैल्यू आएगी 2y + 7। सो 9x ये कितना होगा, 2 × -5/13 + 7, ठीक है। तो 9x ये हो जाएगा 5 to the 10 -10/13 + 7। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 13। सो 13 7 3 = 21, 1 2 7 1 = 7 और 2 9 91 + -10 दैट इज़ 9x। तो ये कितना होगा 9x, 91 में से 10 गए 81, साइन बड़ा 91 का ओवर 30। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 9 दा आपके पास आंसर आ गया 9/30। तो कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, मल्टीप्लाई कहाँ करना है, कौन सा माइनस साइन आना है, कौन सा प्लस। अगर आप भी हैं कमज़ोर कैलकुलेशन में तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं स्पीड मैथ्स की वो वीडियो। नो फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है x + 2x/2 2y/3 = -1। तो यहाँ पे x - y/3 = 3। तो अगर यहाँ पे देखें तो अब अपने पास जो भी x और y की फॉर्म में टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उससे बेटर पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा, 3 2 = 6, 3 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 × x 3x, 2 × 2 4y = -1। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3x + 4y = -6। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 3 × 1 3 एलसीएम, 3 × x 3x -y = 3। तो 3x - y = 9, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3x मिल गया तो बहुत इजी हो गया है, आपको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको 4 के साथ आपका ये भी इक्वेट हो जाएगा और साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें बना बनाया मिल रहा है तो दोबारा मल्टीप्लाई क्यों करें, दोनों के साइन सेम है तो निचली वाली के साइन सभी के चेंज करेंगे हम। तो 3x कैंसिल, -y - 4y दैट इज़ -5y। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब ये +6 है तो 9 + 6 15। तो y आ गया 15/-5। तो 5 3 का होता है, माइनस ये एज इट इज़
-3 वैल्यू आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ वाली में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 3x माइनस, यहाँ पे -3 मैंने लिख दिया, इक्वल टू कितना दे रखा था 9। तो ये मैंने क्या किया, -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाद में उधर अब लेके जाएंगे 3x इज इक्वल टू 9, ये +3 है, -3, x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। सो x आ गया 2, y आ गया -3। दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले अभी हमें इन्हें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना होगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, ठीक है। it becomes, तो यहां से आपकी एक कंडीशन ओवर हो गई है, it, ठीक है, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब फ्रैक्शन का जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम में पूछा गया होगा उसे ही हम लेट करेंगे। अब फ्रैक्शन में तो यहाँ पे जो लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा जाता है उसे हम डिनोमिनेटर, ये आपको ही पता ही है, ठीक है। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग मान लेंगे। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y। तो बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन की। वो कह रहा है कि ऐड 1 करना है आपने न्यूमरेटर में। चलो कर देते हैं x + 1। सब्ट्रैक्ट 1 करना है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर y है तो नीचे लिखेंगे, y में से 1 करता है। तो आपका जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन है आपका 1 बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन थी, होगी, बाद में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है इट बिकम्स 1/2, ठीक है। बिकम्स मीन्स कोई फ्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशन लगाया, वो बन गई 1/2। कब बनी, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया, और डिनोमिनेटर नीचे था तो नीचे y + 1, ठीक है। न्यूमरेटर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो लेकिन न्यूमरेटर तो x रहेगा, ठीक है। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये y + -1 ये सारे का सारा उधर जाएगा, x + 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने के बाद यही आएगी। तो x को इधर ले आया मैं, y को भी इधर ले आया, ठीक है। तो इसको उधर ले जाता हूँ, -1 ये हो जाएगा -1। तो x - y इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई, ये y + 1 को 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई, तो 2 × x 2x, ये हो गया 1 × y, 1 के साथ ये सारी ब्रैकेट जाएगी, तो 1 वही हो जाएगा y + 1। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, y + 1 × 1, तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही होता है y + 1। तो यहाँ पे हो गया 2x = y + 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले x फिर y को इधर ले आते हैं -y। कांस्टेंट यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे रखा है, तो इसको भी राइट हैंड साइड पे रहने देंगे, ठीक है। तो अब इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 2x - y इज इक्वल टू +1। अब यहाँ पे आपको y कोफिशिएंट सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1। तो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, सभी का चेंज होगा, ठीक है। इसका प्लस था मैंने माइनस कर दिया, इसका माइनस था तो प्लस कर दिया, इसका प्लस था तो मैंने -1 कर दिया। अब ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव पड़ा है, यहाँ पे y पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया, x - 2x। तो छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो -x इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल, -2 - 1 -3। तो x आ गया आपका 3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सीधा, 2 × 3 -y इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया, 6 - y इज इक्वल टू +1। ये 1 इधर ले आओ, 6 - 1 दैट इज y।
नाउ y इज योर 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपकी आ गई है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो x कितना आया मेरा 3, y कितना आ गया 5। सेकंड का सेकंड पार्ट है। अब ये एज वाला क्वेश्चन है। एज में जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रेजेंट एज दे रखी होगी, पास्ट एज दे रखी होगी और फ्यूचर वाली एज दे रखी होगी। तो प्रेजेंट को हमेशा हम लेट करेंगे, इनसे आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, फिर इनको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी जो हम लेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, नूरी, ठीक है, नूरी की एज क्या थी, जितनी सोनू की थी उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगी। ठीक है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी। सबसे पहले हमें लेट करना होगा प्रेजेंट एज। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो प्रेजेंट एज को आप लेट करोगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी, 5 years ago। तो ये 5 साल कम कर दो दोनों की एज में से। अब जो कंडीशन लगानी है इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, नूरी वाज है जो वो इक्वल लगाएगा आपका इक्वेशन में, इक्वेशन का काम करेगा। तो मैंने इक्वेशन लगाया, इक्वल के पहले क्या है नूरी, तो नूरी का एज क्या है 5 साल पहले x माइनस 5। तो वाज के बाद वाला सारा आएगा। ठीक है, थ्राइस मैंने 3 टाइम्स, 3 बार 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सोनू की एज का। सोनू की एज क्या है y माइनस 5, तो 3 मल्टीप्लाई y माइनस 5। ठीक है, तो ये तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आगे सॉल्व करेंगे। सेकंड बनाते हैं, 10 years लेटर 10 साल बाद, मींस इसके कंपैरिजन। तो अब अगर x है तो आने वाले 10 साल में क्या होगा, x प्लस 10 y प्लस 10। तो अब जो कंडीशन है इसके ऊपर लगाना। अब नूरी की एज क्या है, नूरी विल बी, विल वाज इज, ये आपको इक्वल बताएगा कि कहाँ पे आएगा। अब विल जहां पे आ गया वहां पे मैंने इक्वल लगा दिया। विल से पहले क्या, सिर्फ नूरी है, नूरी क्या है x प्लस 10। ये नहीं लेंगे, ये हमें हेल्प करेगा 5 साल पीछे की एज और आने वाली एज पता करने में। तो नूरी की एज क्या है x प्लस 10। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सोनू की एज की, नूरी की एज कब बराबर होगी, जब सोनू की एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू वाई प्लस 10। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये कितना होगा, x माइनस 5, 3y, 3 इंटू 5 15, ये हो गया x प्लस 10, 2y, 2 इंटू 10 दैट इज 20। अब वेरिएबल इधर ले आओ, x माइनस 3y माइनस 15, ये माइनस 5 है, इधर आके प्लस 5। तो ये कितना हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये कितना होगा, इधर लाएंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ये अकेला रह गया, 10 इधर आके माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब बहुत अच्छी इक्वेशन बनी है, एलिमिनेशन मेथड ही लगा दो। ठीक है, वैसे तो बोर्ड में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर वो भी करेंगे। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, बोर्ड में आपको ये नहीं आएगा कि ये मेथड लगाओ ये लगाओ, आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन लिख लिया है। ये वेरिएबल इन के कोफिशिएंट सेम है, तो नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है।
अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस। अब x को x के साथ कट कर दो, तो -3 + 2 दैट इज -y, तो माइनस माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल, y की आ गई आपके पास 20। तो इसको यहाँ पे ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। x - 2 कोई सी भी क्वेश्चन में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप जो मर्जी में सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आएगा आपका, ठीक है 20। बस आपने वहाँ कोशिश करनी है जहाँ पे टाइप सेव हो। 2 × 2 20 × 2 40 = 10x, ये 40 उधर जाके ऐड हो गया तो वो बन जाएगा 50, ठीक है। अब अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। वो कंडीशन लगा के देखना है हमने। ये तो प्रेजेंट एज आ गई है, ठीक है। अब 5 साल पहले ये कितना था 45, ये 5 साल पहले कितना था 15, ठीक है। अब इसकी एज को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था। पहली कंडीशन यही कह रही है कि सोनू की एज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो बराबर आएगी। 15 × 3 45। चलो 10 साल बाद ये इसकी एज कितनी होगी 30, इसकी एज कितनी होगी 60। वो कह रहा है सोनू की एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आएगा 60। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स वाला जब भी नंबर है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास 69 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 60 + 9 दैट इज 6 × 10 + 9। तो कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर होगा उसमें जो यहाँ पे नंबर होगा उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो ये वाला नंबर उसके में ऐड होगा। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट हमने इसको तोड़ा है सो दैट कि हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अब जैसे 13 है, 13 को कैसे लिख सकते हैं 10 + 3, तो इसको 1 × 10 + 3 लिख देंगे, तो कोई चक्कर नहीं है। जैसे अपने पास 55 है तो 55 को क्या लिख सकते हैं 50 + 5, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10 + 5, तो ये बन गया 55। इस तरह अपना जो भी 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो जो फर्स्ट वाला नंबर है उसके साथ बाद में अगर उसको खोलते हैं तो उसके साथ 10 आता है। तो इसीलिए लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x + y, ठीक है। अब ये नंबर इस तरह का होगा, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो हमने ऐसा ही लेट करना है 10x + y, ठीक है। अगर इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, क्योंकि आगे रिवर्स आएगा तो मैं पहले ही लेट कर लेता हूँ, तो रिवर्स करने पर वो क्या बनेगा, ये y 10 के साथ आ जाएगा 10y + x, क्योंकि अगर आपका नंबर yx होगा तो वो होगा y × 10 + x। हमने किया था ना 69, तो 6 × 10 + 9, तो इसीलिए अगर yx टाइप का नंबर है तो y × 10 + x, ठीक है। आई होप कि ये आपको दोनों को लेने में समझ है। बस अगर आपने लेट करना सही सीख लिया तो इस तरह के क्वेश्चन सभी इजी हैं। तो आइए एज्यूम करते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर हमने ये लिया है सबसे पहले, तो इन दोनों के डिजिट को अगर आप सम करते हैं तो वो कितना बनेगा 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + y = 9। सेकेंड कंडीशन 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम 10x + y इज आ गया, तो इट मीन ये इक्वल होगा। अब बाकी जो इसके बाद आएगा वो राइट हैंड साइड पे, ट्वाइस द नंबर, उसको दुगना करो नंबर को ऑब्टेन्ड, जो हमें मिला है, कैसे रिवर्सिंग, तो इसीलिए मैंने रिवर्स पहले ले लिया था, तो इसका ट्वाइस 10y + x, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये सेकंड कंडीशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 9 × 10 90x, 9y, 2 × 10 20y, 2 × x 2x, ठीक है। सभी को इधर लाएंगे, 90x - 2x + 9y - 20y = 0। इधर कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ इधर आके सॉल्व। ये कितना हो गया 88x, ये कितना हो गया 11y।
अब इसमें से 11 भी कॉमन निकल रहा है, तो 11 भी कॉमन निकाल लेंगे। तो 11 यहाँ पे क्या रह गया 8x, यहाँ पे रह गया y इक्वल टू 0। ये उधर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही होता है। तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन निकालने का ये फ़ायदा हुआ कि ऊपर जो इक्वेशन है ऑलरेडी y का एक ही नंबर है, कोफिशिएंट 1 है, तो इसका भी 1 आ जाएगा। और एक और खूबसूरत बात इसकी ये है कि ये प्लस है ये माइनस है, साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो ये कैंसिल, साइन कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इस बार ऑपोजिट है। तो 8x प्लस एक्स 9x, 0 प्लस 9 9, ठीक है। तो 8x प्लस एक्स 9x, 0 प्लस 9 9। तो ये 9 उधर जाके डिवाइड, तो आंसर आ गया 1। तो x आ गया आपका 1, तो y आ गया आपका, y कितना आया, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। तो x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, तो ये कितना होगा, तो x प्लस, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, तो y आ गया, उधर जाके माइनस किया 8। तो आपका नंबर xy की फॉर्म में था, यहाँ पे 1 यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड का फोर्थ पार्ट है। अब ये बैंक में से विड्रॉ करने वाली टाइप्स की क्वेश्चन है, तो इसको हमने कैसे करना है। वो कह रहा है कि मीना बैंक गई, उसने विड्रॉ करने थे 2000 रुपये। उसने कैशियर को कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स ही देना, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट्स इसे 25 ही मिले, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एक कंडीशन ये मिल गई, तो सेकंड कंडीशन हमें ये मिल गई, तो इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। चलो, तो 50 के कितने नोट मिले, ठीक है। सॉल्व, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी x, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स बी y। मीन्स 50 के नोट कितने होंगे वो हमने मान लिए x, 100 के नोट्स कितने होंगे वो हमने मान लिए y। अब वो कह रहा है कि 50 के नोट मिले हमें कितने x, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यही कह रहा है कि 50 रुपीज़ के नोट कितने मिले x, तो 50 इंटू एक्स, और 100 रुपीज़ के नोट कितने मिले उसको हमने y मान लिया, तो 100 मल्टीप्लाई y, टोटल कितना बनना चाहिए 2000 ही। कैशियर अब इससे ज़्यादा तो नहीं देगा भाई, अगर देगा तो आपको कॉल करके वापस बुला लेगा, ठीक है। तो 2000 रुपये बनेंगे अगर 50 इंटू एक्स और 100 इंटू वाई करके 2000 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि टोटल नोट्स कितने हैं, 50 के इतने मिले, वाई के इतने मिले, लेकिन दोनों का सम 25 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसको 50 के साथ सभी इक्वेशन को डिवाइड कर दो क्योंकि हो रहा है वो, इसीलिए कि x का कोफिशिएंट आपको कॉमन मिल जाएगा 1, तो ये 52 पे गया, 2y 5 4 द 20 0 0, तो 40 आ गया, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वापस आगे आप खुद कर लो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कह रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है। वो क्या है हमें नहीं पता। उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है, वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन दोनों का जितने भी दिनों का बनता है 3 दिन का तो वो फिक्स रखता है। उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई करके टोटल, जैसे अभी सरिता ने एक बुक रखी 7 दिनों के लिए, तो 7 दिनों के लिए उसने 27 पे किया, तो लेकिन फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स होगा, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज
दो तरह के चार्ज है, फिक्स्ड और एडिशनल। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, लेट द एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू y। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन, टोटल 7 डे है, तो ये फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए है, तो 3 दिन मल्टीप्लाई फिक्स चार्ज, ठीक है, प्लस, तो ये यहाँ पे अब 7 दिन है, टोटल कितने बचे 4, तो 4 इंटू एडिशनल दैट इज 4y, ठीक है। तो सरिता के टोटल कितने पे किए 27, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर 5 डेज, तो 3 दिन, तो 5 में से 3 निकाल ले तो 3x हो गया, तो बाकी कितने बचे 2, तो उसको एडिशनल चार्ज में काउंट करेंगे, वो कितना है 21। आपकी इक्वेशन बन गई है, खुद सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल भी सेम है, मोस्टली आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में वेरिएबल आपका सेम आया है, बस आपने एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।